तो हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी? होप बच्चे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। भगवान करे आप लोगों का जब नेक्स्ट होली आए तो उससे पहले आप लोगों के पास आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, जो आपका सपना है आप उसे साकार करें। तो बच्चे एक और गुड न्यूज़ वो आपके लिए ये कि जैसे कि आप सभी को पता है कि BFUHS के फॉर्म जो है हमारे आउट हो चुके हैं। आप सबने फॉर्म भी फिल किया होगा और जिसने नहीं किया है अभी आपके पास टाइम है, आप फिल कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो फॉर्म फिल करने से सिलेक्शन नहीं होता है, हमें उसके लिए क्या करना होता है, प्रिपरेशन करना होता है। सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना है बच्चे, प्रिपरेशन करना है। तो उसके लिए आप सभी को थंबनेल देखकर पता ही चल रहा होगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर, आपको सिलेक्शन लेना कैसे है। अब सबसे फॉर्म सबने फिल किया है और अब हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो ये कि हमारा सिलेक्शन होगा कैसे। तो मैं प्रीति आज आपके सामने आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि बच्चे आप सभी के अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ है और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगी कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मुझे मिलकर रहेगी। डेली आपको ये लाइन बोलनी है जिससे आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, राइट। तो बच्चे इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, मेन आपके अंदर ये होना चाहिए बिल्कुल कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा और इसके लिए मैं बहुत बहुत मेहनत करने वाली हूँ। तो सिलेक्शन के लिए बच्चे क्या करना होगा आपको, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट पता होने चाहिए कि माइनर और मेजर। सभी को पता है कि नर्सिंग एग्जाम में हमारे मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स, बिकॉज सभी ने BSc नर्सिंग और GNM तो किया ही है, राइट। तो बच्चे जो मेजर सब्जेक्ट्स है हमें और माइनर, लेकिन बहुत बार क्या होता है सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेजर तो सब्जेक्ट्स कर लेते हैं लेकिन माइनर नहीं करते। लेकिन बच्चे आप सबको ऐसा नहीं करना है, आपको माइनर सब्जेक्ट भी करने हैं, बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, OBG, पीडियाट्रिक्स, ये तो है हमारे मेजर सब्जेक्ट स्टूडेंट। और क्या है बच्चे, हमारा सेकंड है क्या, माइनर सब्जेक्ट, जिसमें आएगा न्यूट्रिशन, माइक्रो, फर्स्ट एड, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले तो सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, सिलेबस का कंप्लीट पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे कि आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, आपको क्या करना है, डेली डेली आज से आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, डेली आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करते चलना है। और साथ में क्या करना है बच्चे, कंसेप्ट्स बनाने हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं अपने। सिलेबस को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस क्लास ले जा रहे हो, नहीं। आपको आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, और जो कंसेप्ट्स हैं स्ट्रांग कैसे होते हैं बच्चे, विद द रिवीजन। तो एक सबसे अच्छा आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छा टाइम है बच्चे, अभी तो फॉर्म फिल हुआ है, एग्जाम होने में कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें कि BFUHS एग्जाम में जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर PYQs कैसे आए थे हमारे, कि कैसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। और डेली आपको क्या करना है, धीरे धीरे फिर कंसेप्ट बनाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, कंसेप्ट्स बनते जाएंगे, तो आपके अंदर मोटिवेशन और आपके अंदर और भी कि मैं कर सकती हूँ, मेरा हो जाएगा, ऐसे करके होगा। PYQ जरूर करने हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। यू नो अबाउट द स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या होती है कि पहले आपको करना ही वो सब है जो हमारे किसमें एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। सेकेंड है बच्चे MCQ प्रैक्टिस। देखो जब तक थ्योरी नहीं होगी, आप MCQ प्रैक्टिस अगर करते हैं तो वो वेस्ट है। अगर आपकी थ्योरी हो रही है, ठीक है, कंसेप्ट्स आपके बन रहे हैं और उसके साथ प्लस आप क्या कर रहे हैं, MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चे, आपके कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, MCQ ही सॉल्व करने हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए MCQ को सॉल्व कैसे करना है, और अगर ये ऑप्शन है तो, और ये ऑप्शन नहीं है तो ये क्यों नहीं है, और अगर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है तो ये क्यों है।
ये सब हमें कंसेप्ट्स दिलाता है, और कंसेप्ट्स किससे आएंगे, हमारी थ्योरी से आएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचेगा कि थ्योरी थ्योरी करने से सिलेक्शन हो जाएगा या एमसीक्यू एमसीक्यू करने से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बच्चे, आपको दोनों ही चीज करनी पड़ेगी, एमसीक्यू भी प्लस आपको थ्योरी भी, दोनों ही का मेन रोल है। आपको डेली आपको रिवीजन भी करनी है, आपको अपना सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है, थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, प्लस थर्ड क्या है हमारा, एमसीक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आप पीछे वाला भूल जाएं, उसके लिए सबसे मेन है रिवीजन। बच्चे ऐसा नहीं है कि आप नया पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं और आप रिवीजन ही ना करें, तो वो वेस्ट है सब। आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चे, रिवीजन भी साथ साथ करना है। इस सब के लिए, इन सब को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अ टाइम मैनेजमेंट। क्या है बच्चे, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेज करके चलना है कि मुझे दिन के 4 घंटे, सपोज 4 घंटे मुझे क्या करना है, थ्योरी को देना है। ठीक है, फिर 1 आवर मुझे रिवीजन को देना है, फिर 2 आवर मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, राइट। और फिर 1 आवर में मुझे क्या करना है, 1 आवर में क्या करूंगा मैं, पीवाईक्यूज करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा या फिर और भी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यूज आप सभी एग्जाम्स के कर सकते हैं। पीवाईक्यूज क्या कर सकते हैं बच्चे, आप सभी एग्जाम के पीवाईक्यूज करो, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है और हमारा क्या नहीं है। पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारा काम, ये जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है बच्चे, आपको टाइम मैनेज करके चलना ही चलना है। यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। जब आप यहाँ से टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आप धीरे धीरे क्या कर पाएंगे, आप देख पाएंगे खुद के अंदर चेंजेस। विद इन 1 और 2 मंथ्स आपको पता चलेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे ये सिर्फ एक रफ आइडिया है बच्चे। अगर अगर आपको लगे कि आपकी कैपेबिलिटीज ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे ही करना है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे आप अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपको थ्योरी भी रखना है, उसमें रिवीजन भी रखना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी रखना है और पीवाईक्यूज भी रखने हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पीवाईक्यूज सिर्फ बीएफयूएचएस एग्जाम के करने, आप सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज करो, जिससे आपको आइडिया लग सके कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मॉक टेस्ट भी लगाना है बच्चे। हफ्ते में एटलीस्ट 2 to 3 आप 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, जिससे आपका माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा कि अच्छा ऐसा एग्जाम आने वाला है, मुझे इतने टाइम में क्या करना है, ये एग्जाम को कंप्लीट करना है, कंप्लीट रीड आउट करके क्वेश्चंस को ट्राई करना है करने का। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे बच्चे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस थ्योरी कंप्लीट करने के लिए आप नर्सिंग अड्डा टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और टीम के साथ जुड़ने के लिए, हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ब्राउजर पर जाके अड्डा 247 सर्च करेगा। जैसे ही आप अड्डा 247 सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा, तो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बच्चे एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऑल कोर्सेज का, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करिएगा। नर्सिंग वाले आपको पॉइंट पर जाना है। जैसे ही आप नर्सिंग पॉइंट पर जाएंगे तो इसमें स्पेशल बच्चे हमारा BFUHS एग्जाम के लिए स्पेशल बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि हमारा 6 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप एनरोल करके आप क्या कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं बच्चे। फाउंडेशन बैच BFUHS, इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, बाय नाउ पर क्लिक करिएगा। वैसे ये जो बैच है आपको पड़ेगा 2199 रुपीज में, लेकिन एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट वाज YT55। याद रखिएगा, YT55 आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा।
और जो आपका बैच है बच्चे वो पड़ेगा आपको 2099 रुपीज़ में। तो जल्दी जाइए, एनरोल करिए और इस बैच में एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। विद टाइम आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें आपको सभी लाइव क्लास भी मिलेंगी बच्चे, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, प्लस मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और हमारे डिस्कशन, लाइव डिस्कशन सेशन भी मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।